गाइस, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे स्विच एक्सप्रेशन जावा में क्या होता है। तो ये भी जो है इफिल्स की तरह यूज होता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं जो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। तो सबसे पहले इनको हम देखते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं इसमें, इस शर्त के अकॉर्डिंग ही हम चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा देयर कैन बी वन आर एन नंबर ऑफ केस वैल्यू फॉर ए स्विच एक्सप्रेशन। तो एक स्विच एक्सप्रेशन में एक या एक से नंबर को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ ए स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। यहाँ समझने वाली बात है। हम यहाँ पे आते हैं, एक इन टाइप का वेरिएबल लेते हैं, नाम देते हैं नंबर और असाइन कर देते हैं 10 से। स्विच की बॉडी देख लेते हैं कैसी होती है। स्विच, अभी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आएगा, तो हम एक्सप्रेशन किस पे लगा रहे हैं, नम पे लगाना है हमें, तो हम इसमें क्या करेंगे, नम। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गया, इसकी ब्लॉक हो गया, बॉडी हो गई। अब ये यहाँ पे कह रहा था केस वैल्यू, अब यहाँ पे हम लगाएंगे केस। ठीक, द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ स्विच एक्सप्रेशन टाइप ओनली। दैट मीन्स केस का जो वैल्यू होगा वो स्विच एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन टाइप का तो स्ट्रिंग टाइप का क्या करो, केस लगा दो, ठीक है, तो चलेगा नहीं, वो एरर देगा। तो अब मेरा ये नम है, तो नम में क्या स्टोर करता है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम यहाँ पे केस लगा सकते हैं 1। दैट मीन्स अगर नम का वैल्यू 1 हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ पे दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ नम 1। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये नम का वैल्यू 1 हुआ, केस से ये क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन चेक करेगा केस। ठीक है, ये केस में जो वैल्यू पड़ा है एक्सप्रेशन को चेक करेगा, उसके इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा एक से, तो क्या करेगा, वैल्यू अपना ये वाली लाइन कोड जो ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है लिखो। अब अगर कंडीशन ये सक्सेस होता है, नम की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर केस की इक्वल होगा, तो क्या होगा, ये वाली ब्लॉक चलेगी यहाँ से। ठीक, अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा देखते हैं। The case value must be a literal or constant. It does not allow variable. Okay, ये केस का जो वैल्यू होनी चाहिए लिटरल या कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या करो, वेरिएबल को उठा के यहाँ पे, ठीक है, केस लगा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट इज रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर। अगर यहाँ पे जो जितने भी केस लगाओगे, आप क्या करोगे, यूनिक केस लगाओगे, जैसे 1, फिर दूसरा केस लगाओगे 2, और तीसरा केस लगाओगे। ऐसे क्या करो, 1 2 3 4 5 6 चाहे जितने केस लगा सकते हो, मगर यूनिक वैल्यू नहीं लगा सकते। जैसे केस 1, अब यहाँ पे केस 1 डालोगे तो क्या करेगा, कंपाइल टाइम में जब रन करेगा प्रोग्राम, तो क्या होगा, एरर देगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है यहाँ पे। सेकेंड हो गया, उसके बाद जावा एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ बाइट, शॉर्ट, इन, लॉन्ग विथ इट इज रैपर टाइप, इनम एंड स्ट्रिंग। ये हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ये क्या क्या यूज करता है, क्या क्या सपोर्ट करता है स्विच एक्सप्रेशन। तो बाइट, शॉर्ट, इन, लॉन्ग विथ इट इज रैपर टाइप, इनम एंड स्ट्रिंग। आप इतने सब पे स्विच एक्सप्रेशन लगा सकते हो। कितने पे, बाइट पे, इंट पे, शॉर्ट पे, लॉन्ग पे, उसके बाद रैपर क्लास, स्ट्रिंग और इनम पे लगा सकते हो। ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन। अब नीचे आते हैं,
ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ए ब्रेक स्टेटमेंट व्हिच इज ऑप्शनल। अच्छा, अगर आप कोई केस लगा रहे हो तो इसके नीचे आप क्या, जैसे आपका केस कंप्लीट होता है, टास्क कंप्लीट कर जाता है, केस 1 हो तो जो वर्क परफॉर्म कराना चाह रहे हो होने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे ब्रेक यूज कर सकते हो। ये क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। अगर ब्रेक यूज नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक यूज करोगे तो केस 1 अगर इसको मिलकर नम का वैल्यू केस 1 होता है या केस का जो वैल्यू है एक्सप्रेशंस के इक्वल होता है तो ये क्या होगा, ये वाली ब्लॉक चलेगी और चलने के बाद ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब इट इज ऑप्शनल कंट्रोल दिस टू द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इट जंप टू द कंट्रोल आफ्टर द स्विच एक्सप्रेशन इफ ए ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट फाउंड इट इज एक्सिक्यूट द नेक्स्ट केस। ओके, अभी मैंने आपको बता दिया अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो क्या होगा, ठीक है। द केस वैल्यू कैन हैव ए डिफॉल्ट लेवल व्हिच इज ऑप्शनल। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे, इसको ऐसे नहीं समझते हैं। इसको हम ऐसे लेते हैं, नम का वैल्यू अभी 0 देते हैं और मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके लिखा हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे, या मैं यहाँ बना लेता हूँ फटाफट। अगर केस 1 हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट संडे, ठीक है, फिर उसका ब्रेक हो जाए। केस 2 हो तो मंडे, तो अगर क्या नम का वैल्यू 1 हुआ तो दैट मीन्स आज संडे है, ठीक है। अगर नम का वैल्यू 2 हुआ तो आज मैं समझ जाऊंगा आज क्या है, मंडे है, ठीक है। फिर उसे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक। और फिर एक केस लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं लाइन को, ट्यूसडे की स्पेलिंग ट्यूसडे, और ये सेम है तो इसको 3 कर देते हैं यहाँ पे, फिर ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद केस लगाएंगे 4 और फोर हुआ तो वेडनेसडे, वेडनेसडे, फिर उसका ब्रेक और फिर केस बनेगी 5 और संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे, थर्सडे और फिर ब्रेक, फिर केस बनेगा केस 6 फ्राइडे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रेक, फिर केस 7 सैटरडे, ठीक है, उसके बाद ब्रेक,
तो मेरा जो वर्क था यहाँ पे ना लिखने का मतलब ये था कि अब मैं डे को यहाँ पे इसलिए लिया कि हमें 7 से ज्यादा अब 8 वांटेड तो होता नहीं है, ठीक है। इन केस अगर नम का वैल्यू 8 हो तो अगर आप लास्ट वाला लाइन आप अगर यहाँ पे आओगे, द केस वैल्यू ऑफ कैन हैव ए डिफॉल्ट लेवल विच इज ऑप्शनल, ठीक है। अगर यूजर ने 8, 9, 10, 11, 12 या नम का वैल्यू 9, 10, 11, 12, 14, 15 जो भी हो, ठीक है, 7 को छोड़ के 1 से लेके 7 तक को छोड़ के, तो वहां पे हम लगा देंगे, तब क्या हो, तो यहाँ पे डिफॉल्ट दे देंगे और इसको हटाते हैं, प्लीज चूज करेक्ट डे। तो अगर यूजर ने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अलावा अगर कोई और नंबर यहाँ पे नम का वैल्यू होता है तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, प्लीज चूज ए करेक्ट डे। तो ये लास्ट वाली लाइन का मतलब यही हुआ आपका यहाँ पे कि द केस वैल्यू कैन हैव ए डिफॉल्ट लेवल विच इज ऑप्शनल। तो हम डिफॉल्ट जब लगाते हैं, जब हमारा वर्क परफॉर्म हो जाता है, जो अपने अकॉर्डिंग करा लेते हैं, तो लास्ट में हम डिफॉल्ट का यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर उस वेरिएबल का वैल्यूज हो तो वर्क ना करे। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 0 इस वाले केस से मैच किया, मैच नहीं हुआ। दूसरे में आया, यहाँ भी मैच नहीं हुआ। फिर तीसरे में आया, यहाँ भी मैच नहीं हुआ। चौथे में आया, यहाँ भी मैच नहीं हुआ। पांचवें में आया तो उसकी वैल्यू 0 थी, यहाँ भी नहीं मैच हुआ। छठे सातवें कहीं मैच नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट में आ गया। डिफॉल्ट में आया तो यहाँ पे क्या दे रहा, प्लीज चूज ए करेक्ट डेट। ओके, अब हम यहाँ पे नम का जो वैल्यू है वो 1 डाल देते हैं, 1। फिर रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो system.out.println 1 केस 1 हो तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, संडे। तो system.out.println क्या सो रहा है, संडे। अगर मैं इसको num 5 करता हूँ, नीचे आते हैं थोड़ी सी, तो थर्सडे। तो लाइक ऐसे काम करता है स्विच एक्सप्रेशन। तो इसको आप लोग एक बार उससे ट्राई करो और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। इसके ये इतनी सारी, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, इतने सारे इसमें कंडीशंस है, इस कंडीशंस को फॉलो करने हैं, ठीक है। तो करना क्या है, इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे स्विच में हम एक्सप्रेशन डालते हैं। एक्सप्रेशन में हम क्या क्या ले सकते हैं, बाइट, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, इनम, स्ट्रिंग और रैपर क्लास, ये सब कुछ आ सकती है। और जो केस का वैल्यू होगा वो एक्सप्रेशन के टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, और उसके बाद ये केस जो है लगाओगे आप, यूनिक केस लगाओगे, ये नहीं कि सेम केस लगा दोगे। सेम केस लगाओगे तो क्या होगा, रन टाइम में एरर देगा, ठीक। उसके बाद केस के बाद आप ब्रेक यूज कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर यूज नहीं करोगे ये लाइन कोड रन होने के बाद ये फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। हालांकि केस